वो कहते हैं आपको कैरेक्टर असैसिनेटर ग्रुप ऑल्सो। पैनिक अटैक्स होते थे आपको? Yes, yes. I am on medicines. अभी भी आप मेडिसिन में? Yeah, definitely. I carry my SOS with me, in fact. एक परसेप्शन है कि अविनाश और ईशा के बीच में भी दोस्ती से ज्यादा बॉन्ड है, रोमांटिकली इंक्लाइंड है। करणवीर के साथ जी. Why do you hate him so much in as many words? That I don't like that person. आपने कहा I want to kill करणवीर। Yes. वो लाइन गलत नहीं लगता आपको? आपने रोहित शेट्टी को क्यों नहीं कहा कि विवियन ने आपसे कहा था to use the woman card? Vivian just said कि आप डर गई थी जब वो खुद को स्लैप कर रही थी? I was stopping her. मैं शिल्पा शिरोडकर एक स्नेक है? टेलीविजन इंडस्ट्री में कौन बड़ा स्टार है, विवियन या करणवीर? Vivian. दिग्विजय और करणवीर की दोस्ती Karanveer is using Digvijay, that's all. एट अ वेरी यंग एज 2016 में आपके पिताजी ने सुसाइड कमिट की थी, यानी आप ऑलमोस्ट 20 साल की थी। One is not even grown up to that level to handle things like this. How were you at that time? I'm sure you must have been devastated. क्या आप एक्सप्रेस करती थी what you went through या अंदर ही रखती थी आप? So yes, after he passed away, for 1 whole year, I have written a letter to him constantly. A letter that doesn't end. और रोज लिखती थी? Rose every day, every single day. Why did he commit suicide? That's one of the questions that I will never get an answer to. I thought this is a stupid, ridiculous joke, and I got very angry at that person. It was a police officer, I didn't know. So then he sent me a WhatsApp picture of him still hung on the fan, and that shook me, and that's how we got to know. When we were kids, yes, he was violent. Towards everybody? Yeah. Mom, आपके दोनों siblings? Yes, he was. Because my trust was broken a lot of times when he said that promise I will not leave, and he kept leaving again and again. So there is that fear of abandonment. So for the longest I did not sleep at all, because मुझे ऐसा लगने लग गया था that if I sleep, somebody might die. If he's around us, I'm sure he must be around us. क्या कहेंगी आप उनसे? Come back. My mother also, to an extent, was violent. With you all also? Yes. And with each other also? More so with me. तो माँ भी वायलेंट थी आपकी और फादर भी? Yeah. But mom was lesser than But that. what would your father understand? Because वो भी तो वायलेंट थे आपके साथ. तो एलिस कितनी फ्रेश है आप? Fresh as daisy. कहते कि जब भी घर के बाहर आते हो तभी बुलेट की तरह हिट करता है आपको। हिट हो रहा है अभी? मुझे हिट हो चुका है, मैं वो प्रोसेस कर चुकी हूँ और अब मैं आपके पास हूँ। आपने ईशा से कहा जी। कि आपको मालूम था कि आप जाने वाली है? गट फीलिंग थी मुझे, बिकॉज हम सब दोस्तों के बीच में ऐसा होता था जब भी नॉमिनेशंस होते थे उसके बाद हमारा प्रोसेस शुरू होता था एक, जिसमें इट यूज्ड टू बी लाइक तेरी गट फीलिंग क्या है, तेरी गट फीलिंग क्या है, तेरी गट फीलिंग क्या है, दिल से नहीं दिमाग से नहीं, व्हाट इज़ योर गट फीलिंग? सो मेरी गट फीलिंग हैज़ ऑलवेज बीन राइट, इट हैज़ ऑलवेज बीन बैंग ऑन. सो इस बारी आई वॉज क्वाइट प्रिपेयर्ड बिकॉज मेरी गट फीलिंग थी मैं. आपके गट इंस्टिंक्ट्स हमेशा सही आते हैं? अब तक तो आए, नॉमिनेशंस में तो आए, यस. लाइफ में सही आते हैं? या ऑलमोस्ट, आई मीन 90% ऑफ द टाइम्स यस. Yeah. वो 10% शायद मैं गट फीलिंग को सुनती नहीं होंगी, मैं अपने माइंड को सुन लेती होंगी, ब्रेन को सुन लेती होंगी, तो इट्स बीन रॉन्ग. बट या गट फीलिंग इज, आई थिंक सबकी गट फीलिंग हमेशा सही होती है अगर आप सुनो तो अपने गट को. वो 10% जब गट फीलिंग को नहीं सुना आपने, क्या गलत चीजें हुई आपके साथ?
एज सच कुछ मेजर गलत नहीं हुआ, बट या आई थिंक सबके इंस्टिंक्ट्स, इट्स नॉट जस्ट मी, आई थिंक अगर आप बहुत ही क्लियरली अपने माइंड को साइड में हटा के अपने इंस्टिंक्ट्स को सुनो, सो समहाउ आई डोंट नो, वेरी मैजिकली दे आर राइट. आप और ईशा को, now I'm going to also throw tough questions at you. Please Okay, go ahead. yeah. ईशा और आपको मीन गर्ल्स भी बुलाया गया. Are you aware Yeah. of that terminology? I am not aware of Mean Girls वाला terminology, but I do know that चुगली group जरूर बुलाया गया था, so yes, I'm aware of that. एक और टर्मिनोलॉजी आपको दिया गया, एक प्लेटफॉर्म कॉल्ड रेडिट है. आपको मालूम है रेडिट क्या है? Yeah, I know of Reddit. रेडिट सबकी बैंड बजाता है. इट्स द टफेस्ट प्लेटफॉर्म. वो कहते हैं आपको character assassinator group also. How are we character assassinators? We are sitting in the house, okay, now there are 18 people, 17 people, 16 people. It's, I think, being there, it's more of your job to sit and assess people, judge people, form opinions. You know, that's how you move forward, that's how you play. And beach mein, yes, we did have some fun about it, like, you know, about people and all of that. So that's something, let me please tell you कि that is something people do घर के बाहर भी, not just big boss people. आप किसी क्लास में हो या आप कहीं पे जॉब करते हो, आप अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, आप दूसरों के बारे में ओपिनियन फॉर्म करते हैं, बातें करते हैं, तो इट्स जस्ट दैट, इट्स जस्ट दैट. बाकी चुगली गैंग, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट. तो मीन गर्ल हाँ या ना? No. कैरेक्टर असैसिनेटर्स ना? No, definitely चुगली not. हाँ या ना? No, we're talking about people. If that's called चुगली, तो फिर ठीक है, चुगली समझ लो आप उसको. उस घर में कोई एक ऐसा इंसान नहीं था जिन्होंने दूसरों को जज ना किया हो, या अपने ओपिनियंस ना दिए हो, या असेस ना किया हो, या मस्ती ना की हो दूसरों के बारे में बातें करके. So then you should call Big Boss 18 चुगली people. माने सब है गैंग में. सब है चुगली गैंग. जब कोई सैड सिचुएशन आता था घर में, हाँ. आपका मुंह बड़ा छोटा हो जाता था. Like what? Give me an बहुत example. बहुत होता था ऐसे, जब जूम इन करते थे ये सब, ये शुड बी रही ना. कुछ लोग उसको पैनिक अटैक बोलते थे, कुछ लोग बोलते थे कि यार शी इज अ किड ट्रैप्ड इन अ वुमन्स बॉडी. Oh, that's also been said. हाँ, That's also been said. आपको Okay. क्या लगता है? Well, I don't. Can you give me any sad situation, sad moment, that any particular नहीं thing that टफ you're talking सिचुएशन about? में जब भी एनीथिंग, व्हेनेवर सिचुएशन विल बी टफ, अब बैठ It जाते could थे. also be that I would be wondering or pondering or just assessing or not wanting to speak on things जो मेरे मुद्दे थे ही नहीं. So I've been very clear inside the house कि कुछ लोग होते हैं जो बस मुद्दे ढूंढते रहते हैं घर में झगड़ा करने के लिए, बिकॉज दे थिंक दैट यू नो बिग बॉस का घर है, हमें झगड़ा करना है, इट्स ऑल अबाउट झगड़ा झगड़ा झगड़ा. सो आई हैव नेवर बीन द वन टू बी लाइक ओके चलो मुद्दा ढूंढो झगड़ा करते हैं. इनफैक्ट अगर मुझे कोई मुद्दालेस मुद्दे पे झगड़ा दिखता भी था, सो आई वुड जस्ट बी इन माई जोन, इन माई सेल्फ, लाइक आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद दिस. पैनिक अटैक्स होते थे आपको? यस यस. और ये पैनिक अटैक्स बहुत समय से होता था आपके साथ, इवन बिफोर द हाउस? या मच बिफोर द हाउस. कब आपने रियलाइज किया कि आपको ये होता है आपके साथ? Well, it's been long actually. It started with little bit of anxiety attacks here and there. Then I also do go through depression on and off. I am on medicines. अभी भी आप medicines में? Yeah, definitely. I carry my SOS with me, in fact. So I am on medicines like a lot of people are. And as for your question, when it started, I can't pinpoint one day or 1 year or 1 month when it started, but धीरे धीरे करके वो it just grew. First it was anxiety attacks, then it turned into panic attacks. कहा जाता है टू गो इनटू द बिग बॉस's हाउस इट्स नॉट इजी. मैं जानता हूँ बहुत सारे जो लोग आए हैं, जो यहाँ बैठे हैं मेरे सामने, आफ्टर दे कम आउट द हाउस, उसके बाद दे गो थ्रू थेरेपी, दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा. जब आपके पास ये पैनिक अटैक का इशू है, या यू नो गोइंग थ्रू स्ट्रेस, डिप्रेशन, क्या डॉक्टर्स या क्लोज फ्रेंड्स ने आपको ये नहीं बोला कि मत जा, क्यों जा रही है? Not at all, because they know that even though I go through this, I have been very strong in life. Like even with my last show, the show that I was doing before Big Boss, उसके दौरान भी मुझे कई दफ़ा पैनिक अटैक्स आते थे, but I used to continue with my work.
So they all know me and they're all touch wood very proud of me. And they have been a great support and they have all motivated me. They were cheering for me and they were like, if there's anybody we know who could do it, it's you. Go right into it. तो जब शो के दौरान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग बॉस, जब सीरियल के दौरान आप शूट करती हो, पैनिक अटैक्स होता था, तो यू जनरली स्टॉप द वर्क एट दैट टाइम, टेक टाइम फॉर योरसेल्फ, क्या होता है? I try as much as I can to push. Then you know, अगर SOS से भी sometimes like you know मेरे attacks नहीं रुक रहे हैं and all of that, so I just hold a light stand, compose myself, give my shot, give my close, and then be like, okay, give me a chair, I need to sit. Yeah. And you got I think Daily Soap kind of trains you. I don't know about others, but for me, I can say that it has trained me in a way where I can just like you know hold my attacks in, work, and then whenever it's done, just release it. I don't know if that's a thing, but yeah, I've learned this with my last show. ईशा आपकी अच्छी दोस्त है? जी अच्छी दोस्त है कि दोस्त है? जी अच्छी दोस्त है. विवियन को भी आप कहोगे अच्छे दोस्त है? Yeah, definitely. क्या आपको लगता है वो अच्छे दोस्त वाकई में या फिर गेम खेल नो रहे हैं? नो नो वो अच्छे दोस्त वाकई में हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेरा ख्याल रखा है, काफ़ी मुझे गाइड भी किया है, काफ़ी मेरी केयर भी किया है. एंड विवियन को कभी ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी दैट ही केयर्स फॉर मी और ही केयर्स फॉर अस. उन्होंने जेन्युइनली दिल से किया और जब दिल से कोई आपकी केयर करता है तो आपको समझ में आता है, आपको पता चलता है. सो इट्स दैट. अविनाश और आपका बॉन्ड क्या है? हाउ वुड यू डिफाइन इट? दोस्ती का ही कॉल्स मी छोटा ब्रो, आई कॉल हिम बड़ा ब्रो. सो वी आर वेरी चिल विद ईच अदर. आपको मालूम है ये कि एक वीडियो वायरल हो रहा था Yes. कि आप और वो कोजी हो रहे थे अंडर द ब्लैंकेट? कोजी वाला तो कोई सिचुएशन नहीं था. लाइक वी जस्ट स्पोक, इट वाज वन ऑफ दोज डेज वेयर आई वाज गोइंग थ्रू एन अटैक एंड लाइक ईशा हैज बीन देयर विद मी अ लॉट ऑफ टाइम्स. Sometimes Vivian has been there for me. It was just one of those days जहाँ अविनाश था. And you know, I just hugged him because I was crying a lot and after or through my anxiety attack. So it was just that picture. अब उसको बहुत ही गलत तरह से circulate किया जा रहा है, which is very very wrong. In fact, I also when I got out, I also got to know about this guy Manu Punjabi. He was making fun. जब first time मुझे panic attack आया उसका, he was like मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, काँप रही है, शिवर क्यों कर रही है and all of that. So it's quite sad. I think such people really need to educate themselves. It's very important, guys. I mean, हर दूसरे नहीं तो हर तीसरे चौथे इंसान को कुछ ना कुछ हो रहा है. आई थिंक when big stars come out and talk about it, post their battle, they are praised, and I am talking about it while I'm going through it. So people are attacking left, right, and center. That's unfair. That's unfair. That's definitely unfair. नहीं, और मैं एक चीज एडमायर करता हूँ कि आप ओपनली इस फेज में बात करिए. वेरी Yes. राइटफुली सेड Yes. एलिस कि आप बोल रही हैं कि जब मैं गुजर रही हूँ, Yes. यू राइट, नन ऑफ द बिग स्टार्स ने एक बार भी मुंह खोला जब वो उसके थ्रू जा रहे हैं. Yes. खत्म हो जाता है तब दे कम एंड टॉक एंड देन गेट एक्कोलेड्स फॉर इट. Yes. Yes. ईशा क्या अपसेट हुई थी जब ये सो कॉल्ड हगिंग मोमेंट चल रहा था आपके और अविनाश के बीच में? No, Isha was on the next bed. She was asleep. पहले वो थी मेरे पास, देन उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा नींद आने लगी. It was very late at night, तो अविनाश was like, it's okay, I'll handle. ईशा क्यों अपसेट होगी? क्योंकि एक परसेप्शन है कि अविनाश और ईशा के बीच में भी दोस्ती से ज्यादा बॉन्ड है, रोमांटिकली इंक्लाइंड है. प्लेटोनिक है, बहुत प्लेटोनिक है, बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के, बहुत नोक-झोंक भी चलती रहती है, बहुत ज़्यादा प्यार भी है दोस्ती में, बट इट इज़ नॉट द रोमांटिक वे वाला प्यार. यू श्योर अबाउट आई दैट? एम 100% श्योर अबाउट इट. तो ऐसा तो नहीं था कि कभी ईशा आपसे इनसिक्योर हो गई थी क्योंकि आप भी अविनाश के क्लोज थे? नो नो, डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट. तो आपका रिलेशनशिप अविनाश के साथ प्लेटोनिक? यस, प्लेटोनिक. जब वो मुझे छोटा ब्रो बोल रहा है और मैं उसे बड़ा ब्रो बोल रही हूँ, so इससे ज़्यादा मतलब व्हाट कैन आई से. और ईशा और अविनाश का भी प्लेटोनिक? यस यस यू श्योर अबाउट दिस? यस, 100%. करणवीर के साथ जी. व्हाई डू यू हेट हिम सो मच इन एज मेनी वर्ड्स? It's not that I hate him so much, it's just that I don't like that person. There was this incident जहाँ पे Avinash was in the jail, ठीक है, and he had called and he had राशन का कंट्रोल उसके पास था, तो उसने सब लोगों को किसी चीज़ की वजह से बुलाया था. आई थिंक बिकॉज वो रॉन्गली जेल में चला गया था.
सो उसके बाद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या सभी लोग घर के चले गए थे. इट वाज जस्ट करण हु वाज लेफ्ट. And Karan said that first Alice will come. Mera like you know, he wanted his ego to be fed, which is something that he said he accepted. He wanted ego massage basically. मैं जाऊँ, मैं उनसे बात करूँ. And he was like, give me 3 reasons why I should go inside. Give me 2 reasons why I should do this. And I'm very happy that you came. और मेरा ego massage हुआ. So that is where the disliking started from. कि घर पे सारे लोग सुबह से लेके शाम तक भूखे हैं. You know, I am here for one reason and that is ration. Just come and listen to it for 2 minutes. और उसके बाद आपको जो करना है आप करो. आपको सुनाना है आप सुनाओ. आपको झगड़ा करना है करो. आपको जाना है आप जाओ. But you know, सबका खाना मत रोको. सो ये सब चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं. बट ही पुट हिज ईगो अबव ऑल एंड ही कॉल्ड मी फॉर हिज ईगो मसाज. सो आपने कहा आई वांट टू किल करणवीर. यस यस यस. वो लाइन गलत नहीं लगता आपको? I'll tell you what happened. He used my personal life. So basically जो weekend के बार पे सलमान खान ने कहा था where he spoke about my boyfriend, a part of his interview was told to me that this is what he said, and I broke down भी नहीं, I cried a little bit and then I was okay. So next task था where he had to give reasons कि घर में से लोगों को kick out करने का reason उनका क्या होना चाहिए. तो वो कुछ ना कुछ reasons दे रहे थे किसी के. जब वो मेरे reason पे आए, it wasn't a valid reason. He was just like कि ये रो रही थी, सर ने इसको समझाया उसके बाद भी, so that is why she should get out of the house. मेरी personal life पे चले गए कि इनके boyfriend ने ये बोला है वो बोला है. So I think उनके पास valid reason होना चाहिए था, not कि copy paste आपके पास कोई reason नहीं है. तो for me it was like, bro, I also know things about your personal life, but am I stooping that low? क्या मैं उतना नीचे गिर के वो चीज़ें बोल रही हूँ? क्या मैं वो choose कर रही हूँ? No, I'm not doing that. So why would you? Why should you? So जैसे बहुत गुस्से में normally लोग बोल देते हैं ना, oh I'm so angry with this person, I want to kill this person, I want to kill that person. It was just that he's not dead and I promise बाहर आने के बाद भी he's going to be very much alive. नहीं, पर वो कौन सी बात है आपके बॉयफ्रेंड के बारे में? कंवर धिलन उनका नाम है ना? कंवर धिलन, yes. कि जिसकी वजह से आप इतनी अपसेट हो गई थी. मैं एक्चुअली मोर देन द बात, इट वाज द वे सलमान सर सेड इट स्टार्टिंग में कि एक न्यूज़ है बाहर से और वो थोड़े अपसेट लग रहे थे. इट्स नॉट अ गुड, आई think he said it is a bad news or something, I don't remember, कि do you want it? At first I said no, I don't want it. If it is a bad news मुझे नहीं सुननी है. Then my friend said कि हाँ बोल दे, and Vivian was also like बेटा हाँ बोल दे, जान तो ले बात क्या है. So I was like okay, yes, tell me. तो then he said कि something like बाहर जो है जिन्होंने आपको शादी का प्रॉमिस किया था या शादी का प्रॉमिस जिससे आप करके आए हैं, प्रपोज करके आए हैं, उन्होंने तो बात पलट दी है, समथिंग लाइक दैट. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर सलमान सर्स लाइन्स. सो इस बात पे मैं रोने लग गई कि बिकॉज मैंने ये बोला था दैट व्हेन कवर अप्रोच्ड मी, इट वाज लाइक आई वांट टू स्पेंड माय लाइफ विद यू, आई वांट टू गेट मैरिड टू यू, बट नो वेयर डिड आई से कि आई वांट टू गेट मैरिड टू यू राइट नाउ. एंड उसका भी ये प्लान नहीं था कि वी वांट टू गेट मैरिड राइट नाउ. वी सी गेटिंग मैरिड आफ्टर 4 or 5 or 6 years, you know, like that. We want to focus on our careers. तो वो थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था and I cried on national television. Yeah, that's that. कवर को जब वो क्लिप देखा अविनाश और आपका, जो बाहर के लोगों को कोजी लग रहा था. नाउ यू एक्सप्लेन कि प्लेटोनिक था, ब्रो, छोटा ब्रो, बड़ा ब्रो, ये सब. कवर का क्या रिएक्शन था? Cover didn't even care about it because Cover knows the person that I am. Cover trusts me and Cover knows just how much I love him. In fact, उसकी एक फ़ोटो लेके गई थी मैं, जो अपने माइक के पाउच में लेके मैं पूरा टाइम घूमती रहती थी. एंड मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे कि इतना फोल्ड्स तूने उसको कर लिया है, वो टूट रहा है, वो फट रहा है, जस्ट यू नो कीप इट. एंड आई वुड नॉट कीप इट. मैं वो माइक के पाउच में ही रख के घूमती थी दैट यू नो, ओ कवर, माई कवर. सो कवर नोज how much I love him. एंड अगर ऐसा हुआ भी होगा तो दिस मस्ट बी द रीज़न, बिकॉज इस जर्नी में वो भी काफ़ी मेरे साथ रहा है ड्यूरिंग माई एनजाइटी, ड्यूरिंग माई डिप्रेशन. नो मैटर हाउ स्मॉल और बिग, ही इज़ बीन देयर. सो उसको ना कुछ उसने पूछा ना कुछ मुझे बताने की ज़रूरत पड़ी. ही न्यू व्हाट इट वाज. कवर और आपका रिलेशनशिप कितने सालों से चल रहा है? इट विल बी 4 years नाउ. कहाँ मिले थे आप लोग? सेट पे. We were opposite each other and we did some 800 episodes together. तो किसने फर्स्ट मूव किया? Cover. पक्का? Oh my God, yes. कैसे? So I did overhear him talk
talking to this other co-actor of mine कि I want somebody like Alice in my life, and उसी moment पे I entered and वो अचानक से डर गया and he was like no we are just talking about like you know how people want क्या क्या कैसे कैसे partners चाहिए होते हैं लोगों को life में, so बस मैं भी तेरे साथ shoot कर रहा था तो मैंने तेरा नाम ले लिया, it's just that, but he was first interested in me and then things went on from there. और immediately हो गया relationship की थोड़ा Not time लगा? immediately. We had a lot of conversations, a lot of conversations, and at the same time we were also getting attracted towards each other. तो एक वो भी था उसकी वो और मैं बहुत ही अलग लोग हैं, वी आर लाइक यू नो पोल्स अपार्ट, बट हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारा जो कोर है वो बिल्कुल सेम है. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट अट्रैक्टेड अस टुवर्ड्स ईच अदर एंड जस्ट वेरी ऑर्गेनिकली स्टार्टेड. एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट कही आपने, आई डोंट नो कवर वेरी वेल, बट आपने कहा कि जब आपके एंजाइटी अटैक्स हो रहे थे, जी. पैनिक अटैक्स हो रहे थे, जी. ही वाज विथ यू. He was with me, and he was with me, and he's visited doctors with me, and he's been there through attacks, holding me. He's my biggest support system. और इस टाइम पे व्हेन यू यूज्ड टू गो थ्रू दैट, जो पैनिक अटैक्स थे, उनका भी मेंटली ब्रेकडाउन होता था आपके साथ? क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग रिलेशनशिप में हो. उससे उसका बस एक ही मकसद था कि एलिस को बेटर करना है, एलिस को बेटर फील हो, एलिस कैसे बेटर फील करेगी, लेट्स ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दैट, लेट्स ट्राई दैट, लेट्स ट्राई दैट, सो यू नो हेल्प एलिस. इट वाज जस्ट दैट, इट वाज ही कुडंट सी मी लाइक दैट, क्योंकि एंजाइटी अटैक्स होते हैं लेकिन कभी वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं. सो इट वाज एक फेज़ आया था जब काफ़ी चीज़ें बढ़ चुकी थी. इनफैक्ट मेरे पिछले सेट पे जब सारे मेरे को एक्टर्स कुछ से दो रिफ्ट्स भी थे, वो भी साथ में आके दे ऑल केम टुगेदर वेरी नाइसली एंड दे सपोर्टेड मी, दे वर देयर फॉर मी लाइक अ फैमिली, सो फॉर विच आई विल फॉर एवर बी ग्रेटफुल. सो येस, फॉर कवर इट वॉज लाइक आई वॉन्ट एलिस टू फील बेटर एनी हाउ, एनीथिंग दैट मेक्स अ फील बेटर. ये दोस्तों के साथ या को एक्टर्स के साथ रिफ्ट होना, ये कौन से एक्टर्स थे? Come on, you're talking openly. Yeah, I'm just laughing. I'm just giggling. So in the very beginning, yes, there were थोड़ा बहुत छोटे मोटे रिफ्ट्स थे मेरे पंड्या स्टोर के को एक्टर्स के साथ, बट वो बहुत ही अच्छे से सॉर्ट आउट हो गए थे. बिकॉज let me tell you this, and I'm not being diplomatic, every actor on that set or from that set has a very good heart. तो रिफ्ट्स तो कौन से सेट में नहीं होते हैं, हर जगह होते हैं छोटे मोटे. किस बात पे रिफ्ट्स थे? Man, it's been so long that I don't even remember. I honestly do not remember कि रिफ्ट्स किस बात पे थे. वही छोटे मोटे स्टार्टिंग में आप एक दूसरे को जब जानते नहीं हो पूरी तरह से, आपके ऊपर काम का बहुत सारा प्रेशर होता है एंड यू नो थोड़ा सा एक्टर्स का हो जाता है आपस में, बट it was all sorted out. पर वो लोग आए थे आपके लिए? Yes, जब definitely, आप इससे गुजर रही थी? definitely. They were with me, holding my hand throughout. ईशा को जो आप बाहर से देखती है अभी, मैंने अभी तक देखा ही, मुझे वो मौका ही नहीं मिला कि मैं देख पाऊँ. इनफैक्ट मैंने अपने एपिसोड्स भी नहीं देखे हैं, मैंने जो एपिसोड्स आए हैं वो भी नहीं देखे हैं, बिकॉज आई हैव जस्ट बीन सो कॉट अप विद द इंटरव्यूज एंड सम वर्क रिलेटेड थिंग्स. तो ईशा की चुगली के बारे में क्या राय आपको समझ आई है लोगों से? What vibe have you got on ईशा and her चुगलीज? उस चुगली में तो मुझे भी काउंट किया गया है, जिसका मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है हर इंटरव्यू में. आई थिंक अगर जैसे मैंने बोला, नॉट जस्ट बिग बॉस, चुगली हाउस, ऐसे तो पूरी दुनिया को बोलना चाहिए चुगली वर्ल्ड. आपने रोहित शेट्टी को क्यों नहीं कहा कि विवियन ने आपसे कहा था टू यूज द वुमन कार्ड? क्योंकि विवियन ने मुझसे कभी कहा ही नहीं टू यूज द वुमन कार्ड. विवियन जस्ट सेड कि बेटा यू नो व्हाट, मैं हर बार अटैक पे जा रही थी, तो इस बार विवियन सेड कि बेटा यू नो व्हाट, इस बार तो डिफेंस पे लग जा. एंड आई सेड डिफेंड तो मैं नहीं कर पाऊंगी बिकॉज इट इज़ रजत एंड अनदर गाय, आई डोंट रिमेंबर हु इट वाज, करण और दिग्विजय, आई थिंक दिग्विजय. तो रजत जैसा इंसान है, लाइक आई कैन नॉट डिफेंड, इट इज़ इम्पॉसिबल, यू नो. तो यूज से सो ही सेड नहीं यू स्टे देयर, आप डिफेंड करो, बिकॉज यू नो व्हाट, सिंस अंडरस्टैंड दैट यूर अ गर्ल, तो वो मतलब इधर उधर हाथ नहीं लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो उस वजह से यू नो थिंग्स माइट बिकम ईजियर. तो मैंने जाके वो दूसरों को बोल दिया.
बट जैसे ही मैंने ये चीज़ बोली, अब वो क्लिप नहीं दिखाए कहीं पे जब मैंने यू टर्न मार के बोला है कि गर्ल्स वी कैन नॉट डू दिस बिकॉज हम अटैक भी कर रहे हैं, हम डिफेंड भी कर रहे हैं। तो हम अगर किसी को बोलेंगे कि भाई यहाँ हाथ मत लगाओ, ऐसे टच मत करो, वैसे टच मत करो, गलत हो जाएगा। सो वो सारी चीज़ें मैंने बोली हैं, तो वो नहीं दिखाए। कट्टू ये दिखाए जितना मेरे सुनने में आया है कि रजत का हाथ मुझे जो ज़ोर से लगा, तो उसको लोगों ने उठा के बोल दिया खेल लिया इसने वुमन कार्ड। इट वॉजंट दैट, इट वॉज जस्ट अबाउट पेन। इनफैक्ट चेंजिंग रूम में उसके बाद रजत आस्क्ड मी कि एलिस सच में बहुत ज़ोर से लगी क्या? टू विच आई सेड हाँ बहुत ज़ोर से लगी, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आई नो वेरी वेल कि आपका इंटेंशन गलत नहीं था। उसके अगले दिन भी जब बात चल रही थी तो I was passing by and I told everybody else also कि I know Rajat's intention was not wrong, and that is why when Rohit sir asked, I could say कि मैंने ये चीज़ें पलट के बोली थी, and in fact Rajat also stood and he said कि सर पर उसका intention बहुत clear, उसने बहुत clearly बोल दिया था कि मुझे पता है कि आपका intention वो नहीं था। Yeah, so I don't even have to clarify this. I didn't play any woman card. रजत और विवियन एक टाइम पे weren't getting along, है ना? Weren't or were? weren't Okay, because Rajat is a person जो अपने समीकरण हर जगह बनाते रहते हैं, फिर टूटते रहते हैं, फिर बनाते रहते हैं, फिर टूटते रहते हैं। So I was confused. Weren't or were? weren't and फिर रजत जो विवियन के ऑपोजिट थे सडनली उनके ग्रुप का हिस्सेदार बन गए। Yeah, well that's Rajat for you. That's Rajat. What is Rajat for वो you? I'll tell you. So वो कभी एक ग्रुप में अपना समीकरण बनाते हैं, ग्रुप को पूरा भरोसा दिलाते हैं कि गाइज आई एम विद यू, ठीक है, कोई भी पीछे नहीं हटेगा, कोई भी बैकआउट नहीं करेगा। फिर वही चीज़ वो दूसरे किसी ग्रुप को जाके बोलेंगे, वही चीज़ वो तीसरे ग्रुप को जाके बोलेंगे, वही चीज़ वो एक अकेले इंसान को पकड़ के भी बोलेंगे। सो वो दल बदलू है क्या? हाँ, वो मैंने उनको घर में एक टैग भी दिया था पलटू का। दल बदलू पलटू, यस, ही इज दैट पर्सन। एंड इनफैक्ट मैं तो क्या ही बोलूँ, वो खुद बोल चुके हैं इस चीज़ को कि हाँ मैं हूँ पलटू, सो व्हाट। मैं करता हूँ ये सब, सो व्हाट, सब खुले में करता हूँ, बिकॉज उनकी चीज़ अब सबके सामने आ चुकी है घर में। सो ही नाउ सेज या सो व्हाट, मैं जो करता हूँ सब खुले में करता हूँ। सो ही इज प्लेइंग इट लाइक दैट। कुछ लोगों को लगता है कि ईशा इज बिकमिंग मोर इविल इन द हाउस, कुछ लोगों का कहना है कि ईशा इज बिकमिंग मोर स्मार्टर इन द हाउस। If she's becoming more smarter, if she's becoming smarter, then very good for her. It's a game. Even? Is she becoming more eviler? I don't know. I said if she's becoming smarter, then very good for her because it's a game. But evil wala part, I don't know. I don't know where it is stemming from. चाहत पांडे Yes. अच्छी इंसान है? होंगी, I don't know. क्योंकि चाहत के साथ कभी बैठ के पर्सनल 1-on-1 बात नहीं हुई है। चाहत के साथ थोड़े बहुत इश्यूज हुए हैं। तो बोलो ना, इश्यूज हुए तो क्या है, इज शी अ गुड पर्सन और नॉट? आई डोंट, अभी इश्यूज होने से ऐसा तो नहीं हो जाता ना कि द पर्सन इज बैड। अगर आपके और मेरे कल को इश्यूज हुए, सो विल इट बी लाइक ओके एलिस इज बैड और सिद्धार्थ करण इज बैड, ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना। वो इश्यूज होंगे, वो रिजॉल्व हो जाते हैं या नहीं होते। क्या इश्यूज थे एग्जैक्टली? हाइजीन। गंद मचाती थी। वेल आप, इट्स नॉट दैट यूर अ टॉडलर who needs to be taught. आप एक सर्टन, आप एक अडल्ट हैं और किसी को भी नहीं अच्छा लगता आपको बार बार बताना कि लू किस तरह से यूज़ किया जाए। एंड ठीक है, चलो एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, 3 बार बता दिया, 4 बार बता दिया, अलग अलग जगह ये हो रहा है। सो एट वन पॉइंट people just got irritated, we got irritated, and after a point we just gave up and we just started laughing about it because we know कि ये चीज़ नहीं सुधरने वाली है। एंड स्टार्टिंग में जो issues थे with her was that I think वो पूरे घर को थे, that चाहत was not being real, चाहत was trying to portray something that she's not, और वो बहुत strongly पता चल जाता है आपको जब कोई कुछ portray कर रहा होता है। तो in fact we were the first ones to like appreciate when she started being real. We appreciated that. We told her like now you're being real, and which is very nice. सर अरफीन खान को हो क्या गया है? पानी फेंकना करण। हाँ, मैंने सुना इस बारे में। I don't know, उन्हें मेरा उनके साथ बॉन्ड था है।
था बोलूँगी स्ट्रांगली, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था मेरा उनके साथ। लेकिन फिर उन्होंने एक दो हरकतें कर दी, जैसे उन्होंने बहुत ही डिमीनिंग चीज़ें बोली, लाइक पति पत्नी और वो। देन शी अटैक्ड ईशा। देन देयर वाज होल इंसिडेंट वेयर शी वाज लाइक तुम दोनों का बेबी बॉय है, ये बेबी बॉय का डायपर नहीं चेंज करोगी, बेबी बॉय के नैपी नहीं चेंज करोगे, बेबी बॉय का फीडिंग टाइम आ गया। तो एंड द वे शी वाज सेइंग इट वाज वेरी creepy. So ये सारी चीज़ें होने के बाद when I went to wish her birthday, not अगले दिन, एक दो दिन बाद था, something like that, I don't remember. So I just wished her because respecting the bond that we had, I just went to wish her birthday, but she held my hand and she started crying. And I told her, सारा गुस्सा एक चीज़ है, aggression एक चीज़ है, but where you went, मेरे मुंह से निकलने से पहले उन्होंने खुद ही बोल दिया psychotic. So वो काफ़ी ज़्यादा creepy और उस जोन में जा रहा था, so we were scared. So I was not really surprised to know that Sarah threw water on someone, because there was this whole, मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, but she did, she was, I think वो बहुत ज़्यादा frustrated थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, and she felt like she couldn't do anything, so she started slapping herself and all of that. That also happened. आप डर गई थी जब वो खुद को स्लैप कर रही थी? I was stopping her. मैं वो इतनी ज़ोर से खुद को थप्पड़ मार रही थी, उस टाइम पे किचन में कोई नहीं था, it was just me and her, and मैं उनको रोक रही हूँ, मैं उनको रोक नहीं पा रही, and I'm screaming and I'm calling everybody कि please just come. She's slapping herself. She was just on and on and on and on and on. So it What do you wasn't think a very, of a person who slaps herself? it wasn't a pleasant sight, and I felt like अगर आपको गुस्सा भी है तो this is not the right way. But I don't know what turmoil she was going through. But I think इतना भी कुछ बहुत बड़ा नहीं हो गया था जिसके लिए you had to take that step. क्या आपको लगता है कि आपको उनको बोलना चाहिए था कि you need help? मुझे लगा था उस टाइम पे कि वो इंसिडेंट वहीं ख़त्म हो जाएगा, बट देन द होल creepy thing that happened, that took me aback. तो आई थिंक yes, somewhere अगर मैंने अंदर नहीं भी बोला तो बाहर जब वो मुझे मिलेंगी, I will talk to her and I will, tell her that it's time. पति पत्नी और वो Oh man. किसको रेफर कर रही थी? I'm gonna ask you, जैसे एक सर्टन सेगमेंट है जिसको क्लैरिटी चाहिए, Right. दमके की छोड़ बोलिए, ये सारा ने कहा था पति पत्नी और वो, Correct. कौन पति कौन पत्नी कौन वो? Correct. So पति अविनाश, पत्नी ईशा और वो मैं. That's what she said. And it broke my heart because जिस तरह की बातें वो मेरे बारे में कर रही थी उसके थोड़े दिन पहले तक ही, शी इज़ द सेम पर्सन हु वुड कम टू मी, एंड वो अपनी डॉटर को बहुत प्यार से मीमी बुलाती हैं, एंड उन्होंने मुझे मीमी बुलाया एंड शी गॉट इमोशनल. दैट इज़ द काइंड ऑफ बॉन्ड दैट शी शेयर्ड विद मी, एंड शी रियली वॉज फॉन्ड ऑफ मी, शी लव्ड मी. एंड उसके बाद अगर मैं उनके मुँह से ऐसे स्टेटमेंट सुन रही हूँ, भले ही आपका जो भी गुस्सा हो, जो भी नहीं हो, जिस भी वजह से हो, you can't say these things. They're just very below the belt. So हाँ, I got out. मैं काफ़ी देर तक उनकी कॉन्वर्जेशन सुन रही थी, एंड मैं अविनाश के साथ ही बैठी थी उस पॉइंट पे, एंड आई वाज टेलिंग अविनाश टू प्लीज़ गा ले, बिकॉज ये चीज़ें सुन के मुझे अफेक्ट होगा, सो यू जस्ट मे बी मेक मी लाफ और यू सिंग और वट एवर, सो दैट आई एम डिस्ट्रैक्टेड. बट जब उन्होंने ये स्टेटमेंट बोली, मैं उठ के बाहर चली गई, बिकॉज आई couldn't take it. Literally calling you mistress. I don't think उनका वो फ्रेम ऑफ माइंड में भी होंगी टू थिंक कि वो क्या बोल रही हैं, क्या नहीं बोल रही हैं, मिस्ट्रेस एंड दिस एंड दैट. वो तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ें हो गई हैं. बट आप हर्ट हुई थी उससे बहुत. मैं बहुत हर्ट हुई थी, बिकॉज आप कैसे रैंडमली उठ के किसी के बारे में ऐसी चीज़ें बोल सकते हो? डू आई से दोज थिंग्स टू यू? एम आई क्रॉसिंग दैट लाइन विद यू? नो. देन व्हाई आर यू डूइंग दैट टू मी? I've been very clear from the start. If I'm not crossing a line with you, don't cross a line with me. शिल्पा शिरोडकर एक स्नेक है? Well, what kind of a question is that? I would say that she's very smart. She is that goody person who wants to be in everybody's good books. In fact, उन्होंने खुद अपने मुंह से ये बात कही थी कि यहाँ पे अगर सच बोलो तो नॉमिनेट कर देते हैं. So that is the reason I don't speak the truth or anything. So I think she's playing a safe game. वो विवियन से ज़्यादा करीब है या करणवीर के साथ? हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू में बोला था, एंड आई मेंट इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि शो ख़त्म होने के बाद भी नहीं पता चल पाएगा कि वो विवियन से ज़्यादा करीब है या करण से. आपका टेक क्या है श्रुतिका पर? श्रुतिका, आई यूज्ड टू रियली अडोर हर.
देन उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई दैट आई एम मॉकिंग हर वेयर एज आई वॉज अडोरिंग हर. वी ट्राई टू क्लैरिफाई, वो झगड़े में बदल गया. फिर कुछ दिन हमने बात नहीं की. देन अचानक से a friend of hers, Naira, got eliminated from the show. And she was sitting alone on the bed crying. उसके कोई दोस्त भी उसके पास नहीं जा रही थी. So I just felt really bad. And as a human on humanitarian ground, मैं उसके पास गई and I hugged her. मैंने उससे बातें की, like you know, just it's okay. It's part and parcel of the game. Be yourself. Be out there. Even if you want to fight with me, it's okay. You want to nominate me. Everything is fine. Just because I'm here sitting and talking to you, it doesn't mean कि भाई suddenly you be all lovey-dovey to me. It's okay. Game aside, I'm here on a humanitarian ground. So वहाँ से एक sort of a friendship start हो गई थी. And yeah, वो बीच में we would speak and we would have our fun and that's that. विवियन और करणवीर का कोल्ड वॉर है. हाँ, ऑब्वियसली शायद ये कोल्ड वॉर हो सकता है कि करणवीर सोच रहा होगा कि मैं बड़ा स्टार हूँ, विवियन सोच रहा होगा वो बड़ा स्टार है. ये कोल्ड वॉर जो उनके बीच में चल रहा है, कारण क्या होगा आपके अनुसार? मेरे अनुसार सी इट्स वेरी सिंपल. विवियन ने अपनी दोस्ती को बहुत स्टार्टिंग में बहुत ऊपर रखा था, बहुत तवज्जो दी थी. बट करणवीर की साइड से उतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती उन्होंने दिखाई नहीं जो एक्चुअली थी उनकी. बिकॉज जितना हमें पता चला है 12 साल से वो लोग साथ में फ़ुटबॉल खेल रहे हैं अलग अलग जगह जाके. एंड वन फाइन डे इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द शो मैं करण के साथ बैठी थी और मैंने कुछ तो बोला था, आप और विवियन अच्छे दोस्त हैं. सो ही जस्ट वेरी कैजुअली सेड कि दोस्त नहीं है हम लोग, 12-13 बार बात हुई है, दैट्स इट. सो बाद में विवियन से पता चला कि वो लोग कितने अच्छे दोस्त हैं एंड विवियन इस दोस्ती को कितनी इंपॉर्टेंस देता है एंड ऑल ऑफ दैट. एंड करण हैज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट ही इज़ वेरी जेलस ऑफ विवियन शो के दौरान कई दफ़ा. तो आई थिंक विवियन एक पॉइंट तक अपनी दोस्ती निभा रहे थे, बट व्हेन ही कुड सी ऑल दीज थिंग्स तो फिर उनका भी यू नो दे से मन खट्टा हो गया. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड. करणवीर कहते थे कि मैं जेलस हूँ विवियन के बारे में. विवियन से यस, वो किन बातों पे जेलस थे? कि विवियन के स्टारडम के बारे में या उनका जो गेम जैसे चल रहा था बिग बॉस में, किस वजह से? I have no idea, but multiple times he said that I'm jealous of Vivian. You think he is? I don't know. Well, I think अब वो खुद ही इतना वोकली बोल रहे हैं, so I would like to go with him. Yeah. चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ. चलो ठीक है. टेलीविजन इंडस्ट्री में कौन बड़ा स्टार है, बिगर स्टार है, विवियन या करणवीर? Vivian. Yeah, I think so. Because I've heard more of him before doing the show. शो करने से पहले तो मैं किसी को नहीं जानती थी दोनों से, नॉट जानती थी. I knew of them, but मैं पर्सनली किसी को नहीं जानती थी. But I had heard more of Vivian. So yeah. दिग्विजय और करणवीर की दोस्ती. करणवीर is using दिग्विजय. That's all. For what? अपने फाइट्स लड़ने के लिए. और तुम्हें नहीं लगता कि दिग्विजय को ये मालूम होता? बिकॉज दिग्विजय भी बहुत सारे रियलिटी शोज कर चुके. अपेरेंटली वो तो कोचिंग भी देते हैं. अपेरेंटली वो तो कोचिंग भी देते हैं रियलिटी शोज की. ऐसा हमें सुनने में आया. तो जो बंदा कोचिंग दे रहा है, लोगों को कोर्सेज करवा रहा है, उसको इतनी समझ नहीं होगी कि करणवीर उसको यूज कर रहा है, नहीं यूज कर रहा है? आई डोंट नो उन्हें ये समझ है या नहीं, लेकिन उन्हें कई दफ़ा बताया गया है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है. अगर उसके बाद भी ही इज चूजिंग टू स्टिक टू दैट पर्सन, तो आई डोंट नो इट इज़ इफ इट इज़ आउट ऑफ प्योर फ्रेंडशिप, सो कॉल्ड फ्रेंडशिप, और इट इज़ आई डोंट नो, कांट कमेंट, डोंट नो. दिग्विजय जब आए थे घर के अंदर, उनका ब्रेकअप हो गया था उन्नति के साथ. उन्नति उनकी को कंटेस्टेंट थी स्प्लिट्सविला. दे गॉट इनटू अ रिलेशनशिप. क्या उन्होंने आपके साथ वो डिस्कस किया? उन्होंने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया था. इनफैक्ट ही वाज ट्राइंग टू पोर्ट्रे कशिश इन अ नेगेटिव लाइट, इन अ वेरी नेगेटिव लाइट, एज इफ शी इज डन समथिंग रॉन्ग टू हर, एज इफ हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि ओके दे वर अ थिंग एंड देन दे यानी Kashish and Digvijay, they used to be a thing and then some breakup happened and she took the money in their previous show and that is why he's upset and all of that. तो मुझे काफ़ी sensible लगता था पहले वो starting में, but I was wrong. फिर सलमान सर ने वीकेंड पे पर्दाफाश कर दिया. किस तरीके से? इस तरीके से कि सलमान सर ने बोला कि what are you so upset about, because ना वो आपके साथ रिलेशनशिप में थी
एंड कशिश ऑल्सो क्लैरिफाइड कि वो अपनी पहले वाली गर्लफ्रेंड के साथ गेम में आगे जाना चाहते थे, ना कि मेरे साथ. हम 4-5 दिन से साथ में थे एंड मैंने दिग्विजय को बताया भी था दैट दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू. सो देन यू नो इट वाज लाइक व्हाट आर यू सो अपसेट अबाउट देन. आपने कशिश को चूज भी नहीं किया था, ना वो आपकी पार्टनर थी, वो भी एक गेम शो में थी एंड शी टुक दैट प्राइस मनी. When I look back in the entire Big Boss's house, एक और अगर कंटेस्टेंट होता बिग बॉस के घर में, कंवर धिलन, would you be a good contestant? He would have been a fabulous contestant. हाँ? He would have been a क्यों? fabulous. I think वो बना ही बिग बॉस के घर के लिए. He's very entertaining, he's very energetic and he's a people's person. So yeah. So who's a better god of time? रजत, आरफीन, विवियन, दिग्विजय या ईशा? Vivian. And Rajat was also good. बाकी तो आपको बहुत बेकार भी लगे थे. कौन कौन थे वो? दिग्विजय क्योंकि बस वो करण के इशारों पे चल रहा था एंड अरफीन जी बिकॉज स्टार्टिंग के 2 दिन तो वो उन्होंने अपना बेस्ट दिया, अपना बेस्ट ट्राई किया टाइम गॉड बनने का, चीज़ें करने का. बट उसके बाद वो बाकी के जो 4 दिन थे ही वाज ऑल अबाउट ओ मैं खाना नहीं खाऊंगा, ओ मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि मुझे अविनाश से सॉरी चाहिए. उन्होंने घर की सारी ड्यूटी, सब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर को जो पूरा देखना होता है सब कुछ साइड में रख दिया. वो अपने बेड में चले गए जाके बैठ के एंड ही वाज लाइक मुझे सॉरी चाहिए, मुझे अविनाश से सॉरी चाहिए. ही वाज जस्ट क्राइंग अबाउट दैट. मुझे कैमरे पे नेशनल टेलीविजन पे अविनाश से सॉरी चाहिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अविनाश ने उनकी कम्युनिटी को कुछ बोल दिया है, अगेंस्ट बोल दिया है. सो आई थिंक उन्होंने वो टाइम पूरा उसी में वेस्ट कर दिया टाइम गॉड बनने का. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno or Angar machao. तो आप दिल्ली से आई हैं. यस. फैमिली के बारे में बताइए ना. माँ बाप, 2-3 बच्चे हैं टोटल ओवरऑल. Yes. कौन कौन है वो? So a sister older than me, a brother younger than me, and they're both in Delhi. And my father passed away in 2016, and my mother, it's been a little over a year. बहुत मिस करते हो उन लोग को? बहुत ज़्यादा. एट अ वेरी यंग एज 2016 में आपके पिताजी ने सुइसाइड कमिट की थी, यानी आप ऑलमोस्ट 20 साल की थी. One is not even grown up to that level to handle things like this. How were you at that time? I'm sure you must have been devastated. क्या आप एक्सप्रेस करती थी what you went through? या अंदर ही रखती थी आप? It took me 4 years to come out of that. First year was all denial. Second year was acceptance and denial. Third year, little more acceptance. And fourth year, when acceptance hit in, I was devastated. And my panic attacks and my anxiety एक अलग level पे चले गए थे. So yes, after he passed away, for 1 whole year, I have written a letter to him constantly, a letter that doesn't end. और रोज लिखती थी? हाँ. Rose every day, every single day. So because मुझे ऐसा लगता था कि वो he's just gonna come back because so I'll give you a little bit of background about my father. He would just leave us and wouldn't come back for say 2 years, say 3 years, and we'd had no news about him कि वो कहाँ है, कि कब वापस आएंगे. So वो हर 2-3 साल बाद 2-3 महीने के लिए आते थे and then he would every time promise me कि अब वो नहीं जाएंगे and he would just leave us. So
दिस टाइम व्हेन इट हैपेंड, व्हेन ही पास्ड अवे, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता रहता था कि वो आएंगे, ही विल कम बैक, ही विल कम बैक. सो 2-3 years I actually really waited for him to come back. वो जाते क्यों थे? आपने कभी पूछा नहीं? I tried asking him, but sometimes parents don't really answer when you are young. So मेरे मन में कई सारे ऐसे सवाल थे, कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे उन्हें बोलनी थी, जो मुझे ऐसे लगता था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं उनसे बात कर पाऊंगी, बिकॉज एज अ चाइल्ड ही वुडंट टेक मी सीरियसली. सो वो सारे क्वेश्चंस रह गए. कौन से क्वेश्चंस थे वो? काफ़ी सारे, लाइक व्हाई डू यू लीव, व्हाई कांट वी मेक इट वर्क, लाइक व्हाई कांट वी बी लाइक वन nice happy family instead of a broken one, why can't you constantly be there, like okay, tell me what's the issue, we can maybe try to work it out. As a child I had those questions. पर आपने पूछा नहीं कभी? Nah, because I was a child and I know that children are not taken seriously, so just waiting to grow old, but it was too late. तो मैंने 20 साल की उम्र तक आपने उनसे ये सारे सवाल जो थे माइंड में आपने पूछा ही नहीं? Yeah, because उसके 3 साल पहले से ही he was not there, otherwise I would have asked. ये सवाल आपने अपनी मम्मी से पूछा? No. क्यों? No, it didn't. I guess it didn't matter because she never left. He would leave. Having said that, मेरा emotional connection dad के साथ ज़्यादा था, because he understood me more. He understood me emotionally More than your mother? more than my mother. Yeah. कौन सी बातें आपके बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझते थे जो शायद आपकी मम्मा नहीं रिलेट कर पाती थी? वो मेरे इमोशंस को समझ जाते थे. वो इट वॉज अ लिटिल कंफ्यूजिंग बिकॉज मुझे रोते हुए नहीं देख सकते थे बिल्कुल भी. आई वॉज दैट वन चाइल्ड, आई थिंक आई वॉज हिज फेवरेट. वो मुझे रोते हुए बिल्कुल नहीं देख सकते थे, बट ऑन द कॉन्ट्ररी वो चले भी जाते थे. सो लिटिल कंफ्यूजिंग. बट फेवरेट थी आप या तीनों में से? या. Why did he commit suicide? That's one of the questions that I will never get an answer to. No matter, like I tried, but मैं try भी क्या ही करूँ, अब मैं किससे ही पूछूँ? I don't know. ये आपके ही घर में हुआ था ये? No, he was not with us when it happened. And अगर घर पे होता तो ये चीज़ कभी होती ही नहीं. Yeah. तो पिताजी आपको बहुत ब्यूटीफुली समझते थे, बट एट द सेम टाइम आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकती थी. Yeah. इक्वेशन बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था. वो मुझे बहुत ब्यूटीफुली समझते थे, वो मुझसे बड़े थे. ही वॉज माई डैड, बट मैं छोटी थी उस टाइम पे. मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, तो कुछ कुछ सवाल जैसे मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनको बोल रही हूँ कि प्रॉमिस मी दैट यू विल नेवर लीव अगैन, यू विल नेवर लीव अस अगैन. उसके बाद भी अगर वो जा रहे हैं तो आई थिंक ही डजंट रियली थिंक ऑफ मी एज अ ग्रोन अप राइट नाउ. वो मेरी बातें टाल सकते हैं. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा, तो मुझे ऐसा लगता था जब मैं बड़ी हो जाऊंगी थोड़ी और अथॉरिटेटिवली मैं उनसे पूछ पाऊंगी कि या बातें कर पाऊंगी, बट आई नेवर गॉट द चांस. मम्मा पे क्या बीत रही थी? So when my dad passed away, my mom was already married to someone, and mom and dad, they did not have a great relationship. Of course, that's why my dad kept leaving. So she was more in that relationship than the whole. तो माने सुइसाइड से पहले उनका डिवोर्स हो गया था आपके मॉम का? Yes, much before. आप अपने स्टेप फादर से क्लोज हैं? Not at all. आप अगेंस्ट थी अपने माँ से कि वो वापस रीमैरी कर रही थी? Absolutely not. In fact, मैंने ही उनका कन्यादान किया था, but that person turned out to be very wrong for her. And एक distance create कर दिया था उन्होंने between a mother and her kids. That's what he did. So at one point I had to move out of the house, and I remember I was 21 and I moved out of the house. When did your mom get remarried?
A few months before my father passed away. उन्होंने आपके फादर को इन्फॉर्म किया था कि वो रीमैरी कर रही हैं? No, नहीं किया था। no, no. In fact, there was no point of contact. The only reason we got to know that something like this had happened is because my mother one fine day she gave me her phone and she asked me to call dad for some documents. And I called. So somebody else picked up. So he said, sorry, he said, who is this? So I said, Papa ko phone do. So he said, ये आपके पापा का phone है. So I said, yes, just give it to him. So he said, your father has committed suicide and we are so glad that you called because हम इसको unlock करने की कोशिश कर रहे थे. So I thought this is a stupid, ridiculous joke and I got very angry at that person. It was a police officer, I didn't know. So then he sent me a WhatsApp picture of him still hung on the fan. And that shook me. And that's how we got to know. Other than that, I don't know, my mom had this very strange feeling and then she said just for some documents she wanted to call, but it turned out to be that on the very same day. तो आपको लगा कि शायद मॉम को इंस्टिंक्ट था कि आज कुछ गलत होने वाला है? मैं वो सब कुछ सोच ही नहीं पाई because I was in shock. I was like, no, this cannot be. I have to go and see. This cannot be. It's a lie. I was not ready to believe it. I was just not ready to believe it because my father was very, very headstrong. Very headstrong. Could it be that आपके पिताजी आपकी मॉम के रीमैरिज को हैंडल नहीं कर पा रहे थे? वो भी हो सकता है कारण? I don't think so. No, I don't think so. Their marriage was over long before it was over. So I don't think that was the reason. घर में वायलेंस होता था? When we were kids, yes, he was violent. Towards everybody? Yeah. मॉम, आपके दोनों सिबलिंग्स? Yes, he was. इतना वायलेंस कम उम्र में देखने के बाद what would you all do? Would you ask help from relatives? कि आप लोग किसी और से कन्फाइड करते थे कि सिचुएशन ऐसा है, क्या है? So I don't know about the rest of the world, but what I can say from my experience is that when you're going through these things, आपको पता नहीं होता है, आपको लगता है यही normal है. You think that this is what normal is, and as kids we wouldn't really go out and speak about it. So nobody would know that what's going on. So आपके लिए वही normal बन जाता है. But as you grow, you see other parents dealing with their kids in a different manner altogether, and that's when you realize, okay, this is something different. Okay, what's been happening is wrong. जो लोग अपने पिताजी को ऐसे देखते हैं वायलेंट होते हुए, मैंने सुना है कभी कभार वो मेन को ट्रस्ट नहीं करते. आपके साथ भी ये हुआ? Yes, definitely. I had big trust issues, not just in regards with men, but people in general, because my trust was broken a lot of times when he said that promise I will not leave, and he kept leaving again and again. So there is that fear of abandonment. Yes. तो जब भी आप कोई दोस्त के करीब होते आपको लगता है कि यार ये दोस्त मुझे छोड़ सकता है? हाँ? मेरे जो दोस्त हैं वो बहुत कम हैं जो मेरे एकदम इनर सर्कल वाले दोस्त हैं, और वो बहुत पुराने दोस्त हैं. वो 12, 13, 14 साल पुराने दोस्त हैं, और मैं उन्हीं को लेके अब तक आगे चल रही हूँ. सो I know that they cannot break my trust, and I will for sure not break their trust. So that's a very safe space for me, my friends. कवर को जब ये सब पता चला
Uh, how was he आपके लिए एक support system? Like I said, he was and he has been and he still is my biggest support system. He's my strength. And he, in fact, initially when we started off, we were still shooting outdoor, and he said that, Alice, I want to give you a family, and my family is going to be your family, and all the love that you lacked, uh, you will get here with my family. I want to meet Kavar here. Yeah, everybody wants to after they get to know about him. I like the guy already. Yeah, I really do. Respect. yeah. आपने कहा कि आपके स्टेप फादर ने आप दोनों को अलग रखा, आपकी फैमिली को अलग रखा उनसे. Yeah. कभी आपने डायरेक्टली मॉम को किसी भी तरह रीच आउट नहीं किया और ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो स्टेप फादर ने क्रिएट करने की कोशिश की सॉल्व नहीं किया आपने? We tried, we did try a lot. I tried a lot. But apparently my mother chose to listen to him. तो योर मदर बिलीव्ड योर स्टेप फादर आप लोगों से Maybe ज़्यादा. because she was also like, looking for that love, that comfort that was lacking from. स्टेप फादर ने ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से उनके खुद के बच्चे अपनी माँ से बात नहीं कर पा रहे थे या मिल नहीं पा रहे थे? To us, no, nothing. Directly, no, nothing. But it was just, telling my mother, or like, sometimes he would lash out at her. अगर वो हमारे साथ कहीं बाहर चली गई या फिर हमसे बातें कर ली. So he was not a very nice man. So you missed your mother a lot during that phase. I did. जब वो गुजरी उससे पहले जो मन की बातें थी आपने उनसे बोला? Yes. You spoke to her. Yes. काफ़ी बातें हुई, and that is one thing जो डैड के टाइम पे नहीं हो पाई, वो मॉम के टाइम पे की. Yeah. Not that I knew that it was gonna happen, but yeah. She had a natural death. Heart attack. You're a very strong woman, yeah? I am. Extremely strong woman. And, what you've gone through, I'm so sorry that you've gone through all that. And I mean that from the bottom of my heart. Thank you. I mean, I hurt when I hear you talk. And imagine I've just met you for the first time. Yeah. Imagine what you've gone through. अंदर से heal हो चुकी हैं आप? I'm still healing. There are a lot of wounds, lot of scars, but I'm healing. And I'm walking on that journey. क्या आप अपने माता पिता से बात करते हो? Strangely, yes. Well, they're not there, but you feel like they're there. So, is that strange? Not strange at all. No. Sometimes आपको feel होता है कि वो एक ही room में होते हैं. It happens. Yeah, sometimes I do when I'm like in my own turmoil and I'm crying out loud. I do talk. I'm very upset about something. More to my father. Yeah, I talk. अभी भी आप रोते हो कभी अकेले में? Definitely. I cry a lot. But I cannot cry in front of people. अब लोगों के सामने नहीं रोते हो? मैं रो ही नहीं सकती, मैं रो नहीं पाती हूँ. Because ऐसा हो गया है ना काम कर के that you have to work, you have to maintain. And then cut to when you are alone, you cry it all out. कभी कभार वो childhood traumas आते हैं as nightmares. Yes. आप उठती हैं? Yes, definitely. In fact, उठती हैं से तो there is another incident that I can tell you about which haunted me for a very long time after my father passed away. For some reason, I started feeling guilty that maybe I could have given him enough love and all of that. But of course, that was not possible because he didn't live with us.
सो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगने, इट ट्रिगर्ड मी सो मच दैट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग गया था, व्हाट इफ आई स्लीप एंड समबडी डाइज. सो फॉर द लॉन्गेस्ट आई डिड नॉट स्लीप एट ऑल, बिकॉज मुझे ऐसा लगने लग गया था दैट इफ आई स्लीप somebody might die. So yeah, that happened. तो यानी आप इंसोम्नियाक बन गई थी. I became insomniac completely. Lot of therapy. If you had to say one thing to your father now, if he's around us, I'm sure he must be around us, क्या कहेंगे आप उनसे? Come back. Even if for a day, just come back. Yeah, माँ से? come back. कभी कभार you wish कि दोनों साथ में थे. मैंने अभी दोनों को साथ में ही, like, I pictured them together. You did. I did. When you shut your eyes and think about your family, what are the things that comes to your mind? Like you, आपने अपने माता पिता को साथ में देखा. Yeah. What else do you see? Some happy memories, like, my father loved to drive. So he didn't care कि स्कूल में सो रहा है या क्या मिस हो रहा है क्या नहीं. मिडल ऑफ द नाइट वो हमारे सारे बैग्स पैक करके, कपड़े रख के, एवरीथिंग सब हम, वी लिव्ड इन दिल्ली. सो हम ट्रिप्स पे निकल जाते थे, रोड ट्रिप्स पे, टू एक्सप्लोरिंग डिफरेंट साइड्स ऑफ नॉर्थ, फ्रॉम शिमला टू मनाली टू दिस टू दैट. So yeah, those are some really good memories. So when I think about them together, us as a family together, that's what I think about. आप अपने siblings के साथ टच में हो? Somewhat, yes. Close हो? Not very, not very. क्यों बाबा? सब अपने अपने लाइफ में they are, like, busy, and I think yeah, that's, I know कि कुछ बहुत बड़ा होगा किसी की भी लाइफ में, so we are all going to be there. But फिलहाल सब अपने अपनी लाइफ में, अपने अपने करियर्स में, अपने अपने चीज़ों में फोकस्ड है. So you loved your father a lot. Yes. मामा अपसेट थी कि आप फादर का साइड शायद ले रही हैं. Yeah. उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रही हैं. I did understand her point of view as well. I spoke to her enough about it. But उन्हें तो भी ऐसा था कि why do you miss him and all of that. And why did you? Because he understood you better. Yes, in fact, after he passed away, I didn't get to mourn his death. So I went to Delhi, I went to my cousins for a month, and that's where I cried my heart out. क्यों मोन नहीं कर पाई? सिंक इन नहीं हुआ आपको? Because my mom wasn't in that space कि भाई, okay, what are you mourning about? It was more like that. It's because they were on good terms. Doesn't necessarily mean that a child will not be on good terms with the parent. So it was just that. Marriage as an institution में आप believe करती हैं अभी? Absolutely. You want to marry 100%. Kamar? Yes, absolutely. You don't feel toxic towards marriage? No, not at all. For the longest time I did. But Cover came into my life, and he made me look at the beautiful parts of it, and he assured me about the whole family thing. He wants to give me a family, and You want to have kids? oh yeah, both of us. You like kids? I love kids. I'm a crazy lover of kids. So No, I liked it. जब आप आई थी मुझसे मिलने, I was very touched कि आप मेरे बच्चों के बारे में मेरे से ज़्यादा सवाल पूछ रही थी. And Yes. I understood that. yes. You care about kids, and I I could love feel kids. that. I love kids. In fact, I would love to meet your daughters also. Oh, I'll take you up. You can say hi to them. Oh yeah, Yeah, I yeah. will. Saisha's birthday. She's Yeah. 6. Adira's 9. Oh, So good. So I'm so happy कि आप marriage में believe करते. कभी I कभार do. circumstances ऐसे होते कि people give up hope क्योंकि parents को ऐसे देखा हुआ है. but because मैंने ऐसे देखा हुआ है, मुझे better देखना है. I want a better life for myself. I want to have a family. आप spiritual हो? Very. You pray? Yes, every day. Every day. What do you pray for?
Um, I chant. I recite certain things. बुद्धिज्म चैंटिंग? Not Buddhism chanting, Hindu chanting. I recite certain stotras and well-being. I don't really ask. पूछते what नहीं to- हो? नहीं हाँ मतलब मैं ऐसे मांगती नहीं हूँ कि dear God give me this. But yes, if when I'm in a lot of pain, when I'm suffering too much, I do ask them to somehow just please end it. That's the only thing I ask. Nothing else. लास्ट बिग पेन क्या था आपका? Last big pain. आपने कहा कि जब भी पेन आता है यू टेल द मैन टू स्टॉप इट, राइट? और टेल द पर्सन्स टू स्टॉप इट. Okay, I will not tell you why, जी. but much before going to Big Boss, I found myself on the floor of my mandir room, and I was just crying and I was just howling and I just said, God, please make it stop, make it stop, make it stop, make it stop, make it stop. I was crying my heart out, and he did. He did. He works in the most beautiful ways. I'm a Shiva devotee. Yeah. So he's just there. He's always there. In fact, I believe कि after my father passed away, he came into my life and he held my hand. So ever since, he's not left my hand. यू फील ही होल्ड्स योर I हैंड? feel. मैंने हमेशा नोटिस किया इस कॉन्वर्जेशन में आप ज़्यादा फादर के बारे में बोलती हैं. Yeah. आपको मालूम है कि फादर वायलेंट थे आपकी ओर, आपकी सिबलिंग्स की ओर, आपके माँ की ओर, तब भी आप फादर 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 बोलते रहते हो. It's not just कि वो अकेले थे जो violent थे. My mother also, to an extent, was violent. विथ यू ऑल ऑल्सो Yes. एंड विथ ईच अदर ऑल्सो. More so with me. So that is why I say that my father understood. My father understood. तो माँ भी वायलेंट थी आपकी ओर और फादर भी. Yeah. But mom was lesser than बट व्हाट वुड योर फादर अंडरस्टैंड, बिकॉज वो भी तो वायलेंट थे आपके साथ. he did. I said it was very confusing because he was violent, but then he also understood my emotional side and he couldn't see me cry. Like अगर बाहर से कहीं कुछ होता था and I would cry, he just couldn't see that. And I still feel that when I'm very low, I just feel his presence around. I just feel his presence around. माय गॉड. Well, yeah, there is no conclusion. अभी भी अनसेड स्टोरीज है, अनसेड इनकम्प्लीट फीलिंग है. Yeah, I think it's going to stay. I don't want it to, but I think it is going to. I'm just going to have to learn to deal with it and डील करना सीख लिया थोड़ा बहुत. processing, yes. Dealing, yes. Working a lot on that area. आई एडमायर कि आप एड्रेस करते हैं ये सब, बिकॉज बहुत सारे लोग होंगे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं who may be going through the same thing Yes. and they may not even be talking about it क्योंकि उनको डर है कि सोसाइटी क्या कहेगा. Yes. How will I be judged? Yes. So to them, I really want to say that I have been there, and I have been in that place, and I understand. I completely understand what you think and what your concept is कि society क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, and all of that. But I think start being vocal. Talk to your friends, take help, take support. There is nothing wrong in it. There is absolutely nothing wrong in it. And before you're, and do it before you're way too damaged. मैंने देखा है कि जो लोग अपने पेरेंट्स को वायलेंट दिखते हैं एक दूसरे के साथ और बच्चों के साथ, उनके अंदर भी एक वायलेंट स्ट्रीक होता है. आपके अंदर है? I want to stay far away from violence. I want to stay really far away from violence. आप रही हैं? I don't want any kind of violence. I don't want any kind of violence. आप शांत हो?
गुस्सा आता है, मुझे भी आता है, लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग, मुझे भी गुस्सा आता है, बट एम आई वायलेंट? नो, आई एम नॉट वायलेंट, नॉट वायलेंट। अब लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? Well, a good life, good work life, good personal life, good spiritual life. That. Alice, I'm so glad I met you. And I must tell you that I can see कि your life is going to get better and better. Because the best thing to happen to someone is self-realization. अड्रेसिंग जो हुआ है उनके साथ, समटाइम्स जैसे आपने कहा कि आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप उससे भागते रहते हो, देन आप भागते ही रहते हो. Yeah. At least you've identified that. Yes. You've understood that. Yes. And that itself is a huge step to healing. I want you Yeah. to be healed. I want you to be happy. Thank you. And I truly believe कि ये conversation के बाद बहुत से लोग आपको और भी admire करेंगे, just the way I do. Thank you, Alice, Thank for being you. Thank you. Thank you so much for having me here and doing this.